बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं, मैं तो बहुत सोच समझकर काम करता हूं, इन्वेस्ट करता हूं भी तो बहुत ही सोच समझकर। कोई भी स्टॉक अगर खरीदता हूं या फिर बेचता हूं तो सोच समझकर बेचता हूं, फिर भी हमारा लॉस क्यों हो जाता है? तो लॉस होने का रीजन क्या है, मुझे बताइए। देखिए, लॉस होने का रीजन तो बहुत सारे हैं, फिर भी कुछ रीजन मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान रखिए जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते होंगे, और उसके हिसाब से आप काम कीजिए। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैसा और बहुत जल्दी कमाना चाहते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट यहां पर कोई गैम्बलिंग नहीं होता है। ये कोई केबीसी नहीं है जो आपने 10-15 क्वेश्चन का आंसर दे दिया और करोड़ रुपया जीत लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहां पर दिमाग का खेल होता है, यहां पर प्रॉपर स्ट्रेटेजी मेंटेन किया जाता है। अगर सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी के थ्रू अगर पैसा निवेश नहीं करेंगे तो आपका पैसा डूब सकता है, आप लॉस ले सकते हैं, लॉस आपका हो सकता है। कोई कुबेर का खजाना नहीं है जो वहां पर हाथ घुसाइए खजाना निकाल लिए, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत जल्दी आपको रिच नहीं होना है। स्ट्रेटेजी बनाइए, प्रॉपर प्लान कीजिए और उसके आधार पर निवेश कीजिए। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। स्टॉक का मूवमेंट क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, किस तरह मूवमेंट हो रही है, स्टॉक के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और भी बहुत सारी चीज है जिसके ऊपर आपको नॉलेज रखना होगा। अगर एक दिन में स्टॉक को समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे दिन रिसर्च करो, दूसरे दिन में समझ में नहीं आ रहा है तीसरे दिन रिसर्च करो। आपको पहले दिन ही ट्रेड करना है ऐसा कोई रूल नहीं है। आप कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, एक हफ्ते के बाद भी कर सकते हैं, एक महीने के बाद भी कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी आपको बहुत पैसा वाला नहीं बनना है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, इसको आपको त्यागना होगा। दूसरी रीजन, नो प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग करना एक आर्ट है, उसके लिए प्रॉपर प्लान की जरूरत है। बिना प्लान करे आप अगर पैसा निवेश करना स्टार्ट करेंगे तो आपको लॉस उठाना पड़ेगा। देखिए, आपके पास कुछ पैसा है, मान लीजिए 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, जो भी है। कोई कोई आता है और सारे पैसा एक बार में निवेश कर देता है और स्टॉक खरीद लेता है। हो सकता है कि एज ए स्पेकुलेशन आपका प्रॉफिट भी आ सकता है, लेकिन लॉस आने का संभावना भी ज्यादा होता है इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। यानी आपके पास जितने पैसा है उसमें आपको कितना पैसा स्टार्टिंग में निवेश करना है, उस पैसे में से कौन सी स्टॉक खरीदना है, वो आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा और उसके आधार पे आप निवेश कीजिए। कितना पैसा बैकअप रखना है, अगर किसी भी कारण के वजह से अगर मार्केट का मूवमेंट हुआ और फॉल हो गया, नीचे तरफ मार्केट आ गई, तो उस तरह सिचुएशन में आप किस तरह बैकअप दे सकते हैं, इस चीज के ऊपर भी आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। तो पूरी तरह एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। तो इस प्लान के बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे, किस तरह प्लान बनाया जा सकते हैं, क्या प्लान हो सकता है, उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, मेरा दूसरी वीडियो देखना पड़ेगा। थर्ड जो रीजन है, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज। नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। मैं हर बार बताता हूं, जब भी आप निवेश करेंगे, स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक के बारे में पूरी की पूरी जानकारी रखिए। स्टॉक किस तरह मूवमेंट कर रही है, कौन सी स्टॉक्स है, इसका जो शॉर्ट एनालिसिस है वो भी जान के रखिए। इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस कंपनी में क्या क्या वीकनेस है, ये डिविडेंड देती कि नहीं देती है, बोनस देती कि नहीं देती है, प्रॉफिट कमाती कि नहीं कमाती, इसका ग्रोथ किस तरह हो रही है, किस चीज का बिजनेस कर रही है, इसका सेलिंग टर्नओवर का क्या है, इसके पास कितने डेब्ट है, कितने लायबिलिटी है, हर चीज के बारे में जानना जरूरी है। और ये सब चीज कंसीडर करके आप स्टॉक चूज कीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नॉट डूइंग प्रॉपर रिसर्च। वही चीज, नॉलेज रिसर्च दोनों इंपॉर्टेंट है। रिसर्च कंपनी के बारे में कीजिए और उसके आधार पे अपना नॉलेज को इंप्रूव कीजिए।
जो ऐसा सिचुएशन में ये करना चाहिए, ऐसा सिचुएशन में ये चीज नहीं करना चाहिए। नॉलेज भी बढ़ेगा जैसे जैसे आप रिसर्च करोगे। इसीलिए हर स्क्रिप्ट के ऊपर आपको रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। बिना रिसर्च करें आप उस स्क्रिप्ट को मत करिए या फिर बेचिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होल्डिंग ऑन टू लॉसेस, यानी जिस स्क्रिप्ट को आप खरीदे हैं और लॉस में चल रहा है, उसको ज्यादा समय तक लॉस बियर करके होल्ड करके रखना। बहुत समय क्या होता है, हम लोग तो खरीदते लेते हैं और प्रेडिक्शन गलत हो जाता है, मार्केट नीचे चले जाते हैं। इस आशा में रहते हैं कि मार्केट फिर ऊपर आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर और नीचे चले जाते हैं और नीचे चले जाते हैं और नीचे आते आते ऐसा सिचुएशन में आ जाते हैं कि आप वहां से निकल नहीं पाते और उसको होल्ड करके बैठ जाते हैं। जो होगा दिखा जाएगा, राम भरोसे, जिस दिन ऊपर आएगा उस दिन हम उसको बेचेंगे। तो ये गलत आइडिया है, गलत थिंकिंग है। स्ट्रेटेजी प्रॉपर होना जरूरी है, प्लान सही होना जरूरी है, इंप्लीमेंटेशन सही होना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि टेकिंग प्रॉफिट अर्ली। जो कंपनी आपको प्रॉफिट दे रहा है उस चीज को फटाफट बेचकर प्रॉफिट ले लेता है। मान लीजिए कोई भी स्क्रिप्ट आप खरीदे हैं और कंपनी का मूवमेंट बहुत अच्छी हो रही है, बहुत ऊपर तरफ जा रही है, यानी आपको फायदा दे रही है। जैसे थोड़ा सा फायदा दिया और उसको बेचकर पैसा निकाल लिया और खुश हो गए, इतना पैसा कमा लिया। लेकिन हो सकता था कि मार्केट की मूवमेंट थोड़ा सा और ऊपर आता है। इसीलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। जो मैंने बोला, पैसा बहुत जल्दी कमाया नहीं जा सकता, ये मेहनत की फल है और इसके लिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। हम लोग ज्यादातर अब क्या करते हैं, जो कंपनी प्रॉफिट दे रही है उसको जल्दी बेच देते हैं और जो कंपनी लॉस कर रही है उसको होल्ड करके रख देते हैं लंबे समय के लिए, जो बिल्कुल गलत है। इसका उल्टा करना चाहिए। जो कंपनी आपको प्रॉफिट दे रही है उसको होल्ड करके रखिए और जो कंपनी आपको लॉस दे रही है तुरंत उससे निकल जाइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि फॉलोइंग द हर्ट, यानी लोग जो कर रहा है वही चीज आप बिलीव करते हैं। कोई भी स्क्रिप्ट लोग खरीद रहा है, बाजार में जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं, आप भी खरीदना स्टार्ट कर दिया। कोई भी स्क्रिप्ट को हर आदमी बेच रहा है और आप भी सोचे कि इसको बेचना चाहिए, तुरंत आप बेच दीजिए। लेकिन यह करना बहुत ही गलत है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आपका दिमाग क्या बोल रहा है, आपका प्लान क्या बोल रहा है, आपका स्ट्रेटेजी क्या बोल रहा है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। हर व्यक्ति, हर आदमी खरीद रहा है, इसका मतलब आपको भी खरीदना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। हो सकता है कि हर व्यक्ति गलत है, आप सही हो, खरीद रहा है, आप वेट करो, आप देखो क्या सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मार्केट में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो आप डिसीजन लो, आप खुद तय करो आपको क्या करना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उसका ओपिनियन, ये सब चीज मैंने नहीं रखता है। इसीलिए प्रॉपर रिसर्च की जरूरत है, प्रॉपर प्लान की जरूरत है, प्रॉपर नॉलेज की जरूरत है और स्ट्रेटेजी की जरूरत है। मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, क्या बेच रहा है, क्या खरीद रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर सही स्ट्रेटेजी बना के रिसर्च करके आप अगर कोई भी स्क्रिप्ट को बाई करते हैं तो उसमें लॉस होने का संभावना बहुत ही कम होती है। अब मैं फाइनली आपको यही कहूंगा कि मार्केट को प्रिडिक्शन करना आसान नहीं है और 100% प्रिडिक्शन तक कोई नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट का एक ट्रेंड पता चल जाता है, मार्केट की मूवमेंट की जो प्रोबेबिलिटी, और उसके ऊपर बेस करके ट्रेड करते हैं। तो मेरा फाइनल ओपिनियन, एडवाइस यही रहेगा, आप इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर एनालिसिस कीजिए स्टॉक को। आप मार्केट में डिसिप्लिन रहिए, आपको क्या करना है आपको पता होना चाहिए। जिस स्टॉक में आप पैसा निवेश कर रहे हैं उसके रिलेटेड रिस्क को मैनेज करना आपको आना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि आप फोकस कीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ऑन करना पड़ेगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए पेशेंस बहुत होना जरूरी है, नहीं तो आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। और जब भी आप अंडरस्टैंडिंग करें वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा प्रिडिक्शन कीजिए, ऐसा एनालिसिस कीजिए ताकि वास्तव में वो फुलफिल हो सके। इसीलिए लालच आपको त्याग करना पड़ेगा। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी जानकारी दिया।
मार्केट को कैसे एनालिसिस करना है, स्टॉक को कैसे एनालिसिस करना है, उसके बारे में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिए हैं। जब भी आप ट्रेड करेंगे इन सारी चीज़ों से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आप चाहे तो लाइक्स कर सकते हैं, अपने दोस्त को शेयर भी कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर कमेंट भी लिख सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जब भी आप इन्वेस्ट करें सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।